this is kinematic links or elements. So each part of a machine which moves relative to some other part is known as kinematic link, or simply you can say link. As in this diagram you can see, this is a rigid link. So what do you mean by a rigid link? So first you have to understand what is rigid link. So first we will go through a types of link. In this there are rigid link, flexible link and fluid link. Okay, so three types of link. So first, that is rigid link. So we can say a rigid link is one which does not undergo any deformation while transmitting motion. ठीक है, तो जब भी ये मोशन ट्रांसफर करेगा उस समय इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स रिजिड लिंक. ओके, रिजिड लिंक. जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका शेप जो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर शेप चेंज हो गया तो क्या वहां पे जो पोजीशन एग्जैक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, आपने जो कैलकुलेशन कर रखा है वो नहीं मिलेगा. इसका अगर एग्जांपल अगर आपको पूछे तो आपको एग्जांपल में ऐसा बता सकते हो कि आईसी इंजन के जो भी पार्ट्स है, लाइक सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द रिजिड लिंक जिनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता. सेकंड है फ्लेक्सिबल लिंक. उसमें अपन को सिंपली बोलना है अ फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच इज partly deformed in a manner not to affect the transmission of motion. ठीक है, so इसमें क्या होगा, एक फ्लेक्सिबल होगा, एक पर्टिकुलर लिमिट में वो फ्लेक्सिबल होगा. जो बेल्ट ड्राइव होता है दैट इज अ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लिंक. उसमें जो बेल्ट होता है वो एक पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो जो पुल्ली है उसके साथ कनेक्ट रहता है. ठीक है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, पार्टली डिफॉर्म हो रहा है, कंप्लीटली डिफॉर्म नहीं हो रहा. ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल, दैट इज योर बेल्ट ड्राइव. Okay, and third is fluid link. तो fluid link में अपन simple बोल सकते हैं कि in fluid link the motion is transmitted through the fluid by pressure और compression. इसका अगर आपको example पूछा, आप बोल सकते हो कि hydraulic system जो है उसमें fluid as a link वर्क करता है. ठीक है, that is a fluid link. तो ये चीज समझ में आ गया आपको. टाइप्स ऑफ लिंक इसमें जो अपन फोकस करेंगे दैट इज रिजिड लिंक. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन. सो दिस बोथ आर डिजायर, ये वी कैन यूज दिस बोथ. ठीक है, बट ये जो है वो हम यूज नहीं करते. ठीक है, सो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन है जिसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती. अब कैसे होता है ये समझो इसको. ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर होल. ठीक है, एक अपने पास स्क्वायर होल है, उसमें आपने एक स्क्वायर बार डाल रखा है. ठीक है, अब जो इसके ऊपर जो मोशन होगा, ठीक है, देखो हमको क्या देखना है, रिलेटिव मोशन अपन को देखना है. ठीक है, सो सपोज दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2. ठीक है, दिस दिस स्क्वायर बार इज बॉडी 2. ठीक है, अब अगर इसका मोशन देखते हैं तो एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगा, लाइक दिस विल बी ओनली ट्रांसलेट. ठीक है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड नंबर की, तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एक सर्कुलर शाफ्ट आपने दे रखी है, बट आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर रखा है कॉलर. ठीक है, सो ये कॉलर के कारण क्या होगा, जो इसका जो लीनियर मूवमेंट था वो क्रॉस हो गया, बट ये सर्कुलर, ये रोटेट कर सकती है. ठीक है, दिस कैन बी रोटेट, बट जो लीनियर है, लीनियर मूवमेंट वो आपने कैंसिल कर दिया. सो अगेन एक ही डायरेक्शन में ये टर्न कर रही है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. सो नाउ दिस इज अ डेफिनेट. सो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन. सेकंड है अपना सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन. इसमें अपन को इतना ध्यान देना है कि सपोज दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ पे दो मोशन इसमें है. वन इज लाइक दिस. ओके, लीनियर मोशन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड जो दूसरा है कि ये टर्न भी कर सकता है अपनी एक्सिस के अबाउट. ठीक है, दो चीज प्रेजेंट है, बट आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर एक लोड अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स, तो जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका जो कांटेक्ट है, इसका जो लीनियर मोशन है ये कैंसल आउट हो जाएगा. मींस ये जो पूरा का पूरा जो शाफ्ट है वो यहाँ पे टच हो जाएगा, कांटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इसका. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे ये कांटेक्ट में आता है तो उस केस में क्या बोल सकते हो आप, ये यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाएगा लाइक दिस, और एक इसके ऊपर एक पर्टिकुलर हमेशा एक लोड रहेगा ही यहाँ पे. ठीक है, तो जो लीनियर मोशन था इसका वो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब लीनियर मोशन नहीं होगा, बट जो ट्विस्ट है, जो टर्निंग है वो अवेलेबल है. इसको हम क्या बोलेंगे, फुट स्टेप बेयरिंग, और जो सिंपली क्या बोलते हैं अपन इसको, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल इसका और भी ले सकते हैं. इसका अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो क्या बोल सकते हैं कि जो आईसी इंजन होता है उसमें दिस इज योर सिलेंडर जिसको हम फिक्स करते हैं. ओके, उसके बाद दिस इज योर पिस्टन. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज क्रैंक. ओके, सो इसमें क्या होता है, जब आप इसके ऊपर फोकस करते हो, सिलेंडर इज सपोज 1 एंड योर पिस्टन इज सपोज 2. सो यहाँ पे अगर आप फोकस करते हो, जब आप कनेक्टिंग रॉड से आप इसको अटैच नहीं करते हो तो उस समय क्या होता है, सिंपल सा अपन बोल सकते हैं दिस इज सिलेंडर
एंड दिस इज योर पिस्टन, ठीक है। और उस केस में जो 1 है सिलेंडर, उसके रेस्पेक्ट में जो 2 है पिस्टन, उसका क्या क्या मोशन हो सकता है। तो सिंपल सा अगर मोशन की अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, तो आप बोल सकते हो कि लीनियर मूवमेंट हो सकता है एंड एक टर्निंग हो सकता है, सो बोथ आर पॉसिबल। बट आपने क्या किया, जब आपने कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट किया है तो जो लीनियर मोशन था वो तो रहेगा, बट जो इसका जो ट्विस्टिंग होता था, आपने टर्निंग करता था अपनी एक्सिस पे, वो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो कैंसिल आउट कर दिया। तो अगेन फाइनली इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो शाफ्ट है वो सिंपल क्या कर सकती है, लीनियर मोशन भी कर सकती है, ट्विस्टिंग भी कर सकती है, टर्निंग भी होता है एंड अनलीनियर मोशन भी हो सकता है। तो आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि भाई कौन सी डिफिनिट डायरेक्शन होगी या कौन सी पोजीशन पे जाएगा, वो अपन डिफाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, जिसको अपन यूज नहीं करते, दिस इज नॉन डिजायर। बट ये दोनों जो है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ये दोनों हम यूज करते हैं।